हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था 2D एरे का सम। आज का प्रोग्राम है कि हमें 2D एरे यानी कि मैट्रिक्स में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड करना है और सेकंड ग्रेटेस्ट फाउंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेटेस्ट एंड सेकंड ग्रेटेस्ट। चलिए लॉजिक चेक करते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक 2D एरे है। 3 by 3, 80, 70, 90, 85, 95, 40, 64, 78 एंड 58। अब मुझे इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है यानी G1 और जो सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू है हमारी 95 और सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारी 90। ये हमें सर्च करना है। ठीक है, तो देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे। स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे G1 और एक लेंगे हम G2, एक लेंगे रो और एक लेंगे कॉलम। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, और एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे 3 by 3 और G1 को इक्वल रखेंगे G2 के और G2 इक्वल रखेंगे हम A00 के। A00 की वैल्यू है हमारी 80 जो असाइन हो जाएगी G2 को और G1 को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए अब आप एक फॉर लूप लगाइए, रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3, रो प्लस प्लस, और इसके अंदर एक इनर लूप लगाइए, कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। चलिए अब आप अपना मेन लॉजिक लिखेंगे। स्टूडेंट, लॉजिक हमारा ये है कि इफ अगर हमारी G1 की वैल्यू अगर छोटी है ARC से, यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू से अगर छोटी है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है ARC में वो हम G1 को असाइन कर देंगे और जो G1 की वैल्यू है वो G2 को दे देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे स्टूडेंट, देखिए G1 के पास सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है, और उससे जो छोटी वाली है वो G2 में रखनी है। तो सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करी, वो आपने G1 में रख ली। अब जब सेकंड टाइम आप ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो जो पहली वाली ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आप G2 को दे देंगे क्योंकि वो छोटी हो जाएगी। मान के चलिए G1 में 80 है। ठीक है, तो आपने वो G2 को दे दी तो G2 के पास भी 80 है। अगली बार ग्रेटर वैल्यू जो निकल के आई वो 96 है। ठीक है, तो आप G1 की वैल्यू जो आप 96 करेंगे, ठीक है, तो जो G1 में इस टाइम वैल्यू रखी है वो आप G2 को दे देंगे क्योंकि इस टाइम G1 के पास 96 आ गया। ठीक, तो G1 में जो वैल्यू है 80 वो आपने G2 को दे दी। अगली बार 100 आया तो इस टाइम G1 में आप जब 100 रखेंगे तो G1 की जो वैल्यू है 96 वो आप G2 को दे देंगे। तो जो G1 के पास करंट वैल्यू है अगर वो रिप्लेस हो रही है नई वैल्यू से तो आप करंट वैल्यू को G2 को असाइन कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि G2 को तो दे दो G1 की वैल्यू क्योंकि G1 पे इस टाइम ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो आप G2 को देने जा रहे हैं और G1 में नई ग्रेटेस्ट वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे G1 इक्वल टू ARC। अभी जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे स्टूडेंट तो ये लॉजिक अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस लॉजिक को इतना ही रन करके दिखाता हूँ, इसके बाद एक
इसमें कंडीशन और लगेगी, वो आपको बाद में बताते हैं। चलिए शुरुआत से हम शुरू करते हैं। इस टाइम जी की वैल्यू हमने जी1 की वैल्यू 80 रख ली है और जी2 को भी हमने 80 असाइन कर लिया है। ये इसलिए करा है स्टूडेंट्स, अगर सारी वैल्यू हम 80 रख दें, सब सारी वैल्यू यानी पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू में अगर 80 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 80 है, सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 80 होगी। ये उस कंडीशन में लगाया गया है कि दोनों की वैल्यू हमने A0 वाली असाइन कर ली है। क्लियर है? ओके। अगर ऐसा नहीं है आप नीचे आइए लूप में। तो लूप तो आपको पता ही है कि लूप की जो आइट्रेशन है वो किस तरह से काम करेंगी। R0 फिर R1 R0, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि R की आइट्रेशंस क्या होंगी तो 0 1 और 2 होगी। इसी तरह C की अगर आइट्रेशंस की बात करें तो 0 1 एंड 2 होगी। R0 के लिए के लिए C का लूप 0 1 2 चलेगा, पता है ना। ये सब चीज़ें आप पहले लूप में पढ़ चुके हैं। यानी कि रो 0 के लिए कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रख लीजिए, यहाँ 0 रख लीजिए। कंडीशन इस तरह से आएगी, आर को यहाँ पे पहले चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। सी की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेगा और फिर सी की वैल्यू को 3 से कंपेयर कराएगा। क्या सी इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। अंदर आते ही सबसे पहले चेक करेगा कि जीवन में क्या रखा हुआ है। जीवन में रखा हुआ है स्टूडेंट 80, ठीक है, और 0 0 पे भी 80 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, चलिए लूप रोटेट होगा। अभी सी का लूप एक बार रोटेट करिए, ये मान के चलिए सी का ये लूप रोटेट हो गया। अब C1 आ गया तो यहाँ पर 1 वैल्यू रख लीजिए, इंडेक्स 1 रख लीजिए। तो यहाँ से उठाएगा 0 1 0 1। आर की वैल्यू 0 है, सी में इंक्रीमेंट हुआ है इनर लूप में, तो सी की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 1 की वैल्यू लीजिए 70। चलिए आपने यहाँ पे 70 रख लिया। क्या 80 70 से छोटा है? कंडीशन फॉल्स है, छोड़ दीजिए। सी में फिर इंक्रीमेंट करिए, अब सी की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 और आर की वैल्यू है 0। तो 0 2 से वैल्यू लाइए, डेट इज 90। अब ये 90 वैल्यू है, इस इंडेक्स पे 90 आया है 0 2 पर 90। 80 इज लेस देन 90, कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आइए। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो इस टाइम करंट वैल्यू जो G1 की है वो आप G2 को दे देंगे। G1 में क्या रखा हुआ है देखिए, G1 में रखा हुआ है 80, तो आपने वो G2 को असाइन कर दी। और G1 में ARC की वैल्यू डेट इज 90 90, ये लिए 90 90 आपने G1 को दे दी। अब G1 की नई वैल्यू जो है वो 90 हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर दोबारा रोटेट करिए। अब सी में इंक्रीमेंट हुआ, सी की वैल्यू 3 हो गई। 3 होते ही लेस देन 3 है, कंडीशन फॉल्स है, आप लूप से बाहर आ जाइए। रो में इंक्रीमेंट करिए। अब रो में इंक्रीमेंट होकर रो की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब रो 1 के लिए लूप 3 बार चलेगा, ठीक बात है, सी का। तो रो की वैल्यू तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, सी की वैल्यू इनिशियली 0 से स्टार्ट होगी इसलिए 0 रख लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी शुरू करिए। 10 की वैल्यू है 85। ओके, तो यहाँ पर आपका 85 आएगा। और जी की वैल्यू आपने अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पिछले रोटेशन में अपडेट करी थी तो वो 90 हो गई है यहाँ पर। ठीक है, चेक करिए 90 इज लेस देन 85, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, छोड़ दीजिए, वापस आइए। सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 1 की वैल्यू लाइए, 1 1 की वैल्यू है 95 95, ये लीजिए, ये आ गया 95। अब आपने कंडीशन चेक करी, क्या क्या 90 इज लेस देन 95, क्या 90 लेस देन है 95 के? कंडीशन ट्रू है, देख लीजिए 90 इज लेस देन 95, कंडीशन ट्रू निकली। आप लूप के अंदर आइए। लूप के अंदर आते, सॉरी इफ के अंदर आते ही आपने G1 की वैल्यू G2 को साइन कर दी। G1 की वैल्यू क्या है इस टाइम 90, जो आपने G2 को साइन कर दी, तो G2 की वैल्यू हो गई 90। फिर ARC रो और कॉलम से वैल्यू क्या आ रही है हमारी 95, 95 आपने G1 को असाइन कर दी, तो यहाँ पर आपका 95 आ गया। ओके, चलिए ऊपर आई, सी में इंक्रीमेंट करिए, अब सी की वैल्यू हो गई 2, क्लियर। और G1 की वैल्यू हो गई 95। अब 1 2 से वैल्यू उठाइए, 1 2 की वैल्यू है 40। अब चेक करिए, क्या 95 लेस देन 40? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। चलिए वापस आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू 3 हो गई। 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आइए। अब आर में इंक्रीमेंट करिए, आर में इंक्रीमेंट होते ही आर की वैल्यू 2 हो गई। अब चलेगा R2 के लिए 0 1 2, सी की वैल्यू 0 आएगी,
और आर की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 0 से वैल्यू लीजिए, 2 0 से वैल्यू लेंगे डेट इज 74। 95 इज लेस देन 74, कंडीशन फॉल्स है। इफ से बाहर आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू हो जाएगी 1 1। तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे आप 2 1, ठीक है। 2 1 की वैल्यू आएगी 78, तो यहाँ पर आपने 78 लिखा। 95 इज लेस देन 78, कंडीशन फॉल्स है। बाहर आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आप इंडेक्स वैल्यू लीजिए 2 2 की, 2 2 की वैल्यू है 58। क्या 95 इज लेस देन 58, कंडीशन फॉल्स है। आप लूप से बाहर आ जाइए, और सी में जैसे इंक्रीमेंट होगा यहाँ से भी बाहर आइए, और रो में इंक्रीमेंट होगा वो अभी 3 हो जाएगी, इससे भी बाहर आ जाइए। तो आप सभी लूप से बाहर आ गए, क्योंकि 3 से कॉलम ज़्यादा नहीं है और रो भी 3 से ज़्यादा नहीं है, तो आप लूप से बाहर आ गए, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू है G1 और G2 की, वो चेक करिए। अब अगर आप यहाँ पर G1 की वैल्यू चेक करेंगे और G2 की वैल्यू चेक करेंगे, तो देखिए G1 में आपको क्या मिलने वाला है 95, और G2 में मिलने वाला है आपको 90। देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, 95 है, ओके, और जो सेकंड है वो 90 है। क्लियर है, हो गया, ठीक। अब आपको एक इसमें कंडीशन बताता हूँ जहाँ पर ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। वो कंडीशन क्या बैठेगी स्टूडेंट्स, ये देखिए, जहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अभी तो आपके सामने ये लॉजिक काम कर गया है, और आपने देखा कि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू और सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल भी गई है। लेकिन स्टूडेंट, अगर यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू, जैसे हमारी सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 90 आई है, ओके, 90 आपने देख लिया है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 92 रखा होता, यहाँ पे 92 रखा होता, ठीक है, तो कंडीशन तो हमने यहाँ पे जो लगाई है वो ये है कि अगर हमारी G1 की वैल्यू अगर छोटी होती है किससे, एरे की वैल्यू से, तभी वो वैल्यू असाइन करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर 95 अगर यहाँ पर आ रहा है, इस वाली जगह पे 95 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी 95 हो जाएगी, और जो वैल्यू आगे आएगी 92, क्या G95 क्या छोटा है 92 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो स्टूडेंट ये अंदर गया ही नहीं। अब जब ये अंदर गया ही नहीं, तो इससे पहले जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी वो 90 थी, वो आंसर आपको 90 वाला ही देगा। आगे समझ में, 92 को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि अगर G1 की वैल्यू छोटी होगी मैट्रिक्स की वैल्यू से, तभी मैट्रिक्स वैल्यू आप G1 को असाइन करोगे, और जब G1 को वैल्यू असाइन करोगे तो उससे पहले G1 अपनी वैल्यू G2 को असाइन करेगा। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये कंडीशन ट्रू होने पे तो काम करेगा। अगर आप चाहो तो मैं एक बार दोबारा से इसको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लॉजिक थोड़ा समझ देने के लिए है, थोड़ा टिपिकल है। देखिए एक बार स्टूडेंट मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं। R0 के लिए इस तरह से लूप चलेगा, ये आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं कि लूप इंटरनली कैसे काम कर रहा है। तो G की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 80 होगी, और यहाँ भी 80 होगा, कंडीशन फॉल्स है, आप लूप से बाहर आ जाइए, ठीक है, और C में इंक्रीमेंट कर दीजिए। C में इंक्रीमेंट होते ही पहले बार यहाँ पे 0 0 की वैल्यू थी, अगली बार यहाँ पर 0 1 की वैल्यू आएगी, 0 1 की वैल्यू 70 आएगी, तो आपने यहाँ पे 70 रखा, 80 इज लेस देन 70, कंडीशन फॉल्स है, आप इफ से बाहर आइए, लूप में इंक्रीमेंट कर दीजिए, अब यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी, 0 2 की वैल्यू हम 90 लेंगे, तो यहाँ पे 90 आए। अब ध्यान से देखिएगा 90, 80 इज लेस देन 90, कंडीशन 2 है, आप अंदर आइए। अब आपने G1 की वैल्यू तो G2 को दे दी, G1 में क्या रखा है 80, वो तो आपने G2 को दे दी, और खुद G1 ने 90 अपने अंदर रख लिया, तो अब यहाँ पे 90 आ गया। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अब जो है वो 90 है, और जो सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 80 है। चलिए बाहर आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, जैसे ही आप सी में इंक्रीमेंट करेंगे सी की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि लेस देन 3 है। आप फिर ऊपर जाइए आर के लूप में, आर में इंक्रीमेंट करिए, अब आर का लूप 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि आर में इंक्रीमेंट हो गया, 0 से आर 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 रख लीजिए, यानी कि रो 1 और कॉलम 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लिया मैंने 85, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 85 रखिए,
और चेक करिए कि क्या 90, क्योंकि G1 की वैल्यू 90 हो चुकी है, यहाँ पे रिप्लेस हो गई ना। अब आपने कहा 90 इज लेस देन 85, कंडीशन फॉल्स है, छोड़ दीजिए। वापस इफ से बाहर आइए और सी में इंक्रीमेंट करिए। सी में इंक्रीमेंट करते ही सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 1 रखिए और जो इंडेक्स बना वो बना 1 1 1 1 की वैल्यू लीजिए 95। ओके, अब आपने यहाँ लिखा 95 95। क्या 90 इज लेस देन 95? यस, 90 इज लेस देन 95, कंडीशन 2 है। आप अंदर आइए और G1 की जो करंट वैल्यू है वो तो आप G2 को दे दीजिए। तो यहाँ पर आपने G2 को दे दिया 90 और जो आपकी इंडेक्स वैल्यू है मैट्रिक्स की वो है आपकी 95, वो आपने G1 को दे दिया। G1 के पास आ गया 95, यानी कि G1 अपडेट हो गया 95 से, G2 अपडेट हो गया 90 से, ध्यान रखिएगा। अब आप इफ से बाहर आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी और जैसे ही सी की वैल्यू 2 होगी तो इंडेक्स वैल्यू जनरेट हुई 1 2 1 2 से लीजिए 40, यहाँ पे आपने 40 रख लिया और जो आपकी G1 की वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 95। 95 इज लेस देन 40, कंडीशन फॉल्स है। आप इफ से बाहर आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 होते ही सी का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप रो में इंक्रीमेंट कर दीजिए, रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब ये चलेगा रो 2 के लिए 0 1 2, तो रो की वैल्यू आप 2 रखिए और कॉलम की वैल्यू 0 रखिए। तो 2 0 से वैल्यू उठाइए, 2 0 की वैल्यू है 64, यहाँ पे रख लीजिए 64 और चेक कराइए क्या 95 इज लेस देन 64? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। आप इफ से बाहर आइए, सी में इंक्रीमेंट करिए, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होते ही 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 रखिए आप, 2 1 की वैल्यू लीजिए। अब 2 1 की वैल्यू है 92। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 92, क्या 95 92 से छोटा है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो ये इफ के अंदर गया ही नहीं ना, इफ के अंदर नहीं गया। जब ये इफ के अंदर नहीं गया तो G1 की वैल्यू हमने G2 को असाइन नहीं करी और ARC की वैल्यू मैट्रिक्स वैल्यू G1 को असाइन नहीं करी, मतलब इफ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखा जाए मैट्रिक्स में, लेकिन सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 92 है, 90 थोड़ी है। 90 तो पहले थी, अब 95 तो ग्रेटेस्ट है, 92 जो है वो सेकंड ग्रेटेस्ट है। इस केस में ये अंदर आने का ही नहीं। अब जब ये अंदर आएगा नहीं तो वैल्यू रिप्लेस होगी नहीं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो वैल्यू अब हमें मिल रही है एलसिफ में लगा के, क्या वो ऐसा तो नहीं है जो हमारे पास G2 की वैल्यू है उससे बड़ी हो? G1 से छोटी है लेकिन G2 से बड़ी है, तो सेकंड लार्जेस्ट वो होगी ना। इस टाइम G2 की वैल्यू क्या है? इस टाइम G2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए यहाँ पर 90 है, G2 की वैल्यू 90 है, G1 की वैल्यू 95 है। लेकिन जो अब अभी हम चेक कर रहे हैं वो 92 आई है। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारी यहाँ कंडीशन चल रही है 95 इज लेस देन 92, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो 91 तो बड़ा है, तो G1 में तो बड़ा है ही, लेकिन 92 जो है वो करंट जो G2 की वैल्यू है 90 उससे तो बड़ा है, तो 92 होना चाहिए ना G2 में। ये कैसे होगा? इसके लिए आप एल्स इफ में जाइए और फिर यहाँ चेक करिए, क्योंकि ऊपर इफ में तो जाएगा नहीं तो ये एल्स में आ जाएगा। एल्स इफ में लगाया कि क्या G2 की वैल्यू क्या लेस देन है ARC की वैल्यू से? बिल्कुल सही, क्योंकि इस टाइम ARC की वैल्यू जो है वो 92 है और G2 की वैल्यू 90 है। क्लियर है? बन गई स्टूडेंट। अब ये चीज़ ऐसे, ये एक कंडीशन और लगेगी अभी इसके आगे, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा और ये ARC की वैल्यू मैं G2 को दे दूंगा, तो G2 की वैल्यू 90 से 92 हो जाएगी। तो यहाँ पे 92 आ जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा, तो हमारी प्रोग्राम सही बन गया। लेकिन स्टूडेंट ऐसे भी तो हो सकता है कि ये 95 होगा, ये 95 हो सकती है, आगे वाली 95 हो सकती है, हो सकती है। तो हमें ये चेक कराना है कि जो वैल्यू आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो दोबारा से रिपीट ना हो रही हो, वो दोबारा से रिपीट ना हो रही हो। तो आपने इसके आगे लिख देना है एंड G1 यानी कि 95 इज नॉट इक्वल टू ARC। अब ARC की वैल्यू क्या है 92, दोनों कंडीशन सही बैठ रही हैं, ये पीछे एंड ऑपरेटर लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि G2 की वैल्यू तो ARC से छोटी हो
और जो G1 की वैल्यू है वो ARC के इक्वल ना हो। तो ये G2 को ARC की वैल्यू असाइन कर दें। ARC की वैल्यू 92 है, जो ARC G2 को असाइन कर दी गई। तो G2 की वैल्यू 92 थी, 92 की जगह सॉरी 90 थी, 90 की जगह 92 आ गई। तो ये यहाँ से रिप्लेस हो गई और इसकी जगह 92 ले ली। क्लियर है? चलिए अब आगे चलिए। अब आया अगली वैल्यू 58। इंडेक्स चेंज होगा, इंडेक्स यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो 2 2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 58। अब चेक करिए, क्या 58 इज लेस देन 95? कंडीशन फॉल्स, एल्स में आइए। क्या जी टू की वैल्यू क्या आ चुकी है स्टूडेंट? 92। 92 इज लेस देन 58, कंडीशन फॉल्स। तो ये कहीं भी असाइन नहीं, ना ये G1 में गई ना वैल्यू G2 में गई। ठीक है स्टूडेंट, ये लॉजिक हमारा बनेगा। ठीक है, लॉजिक अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, दोबारा चेक कर लीजिए कि मैंने दूसरा लॉजिक क्यों लगाया है। दूसरा लॉजिक इसलिए लगाया है स्टूडेंट कि मैट्रिक्स में अगर एक वैल्यू ऐसी ट्रेस हुई है जो G1 से तो छोटी है लेकिन G2 से बड़ी है, ठीक है, तो मिडिल जो सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू हुई वो आपको अब G2 को असाइन करनी है। वो G1 से तो छोटी है लेकिन G2 की जो करंट वैल्यू है उससे बड़ी है, तो आपको असाइन करनी पड़ेगी ना G2 में, इसलिए ये लॉजिक लगाया गया। ठीक है, चलिए इसका प्रोग्राम डेवलप करते हैं। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। मैट्रिक्स ग्रेटर मैट्रिक्स, ठीक है, हैज इंक्लूड studio.h। ओके, चलिए void main एक इंटीजर एरे ले लीजिए 2D 3x3 और उसमें हार्ड कोड वैल्यू रख लीजिए 45 67 23 89 65 41 और फिर आपने रखा 76 55 एंड 23 21 लीजिए। ओके, अब आप इसको ग्रेटेस्ट है, इसमें ग्रेटेस्ट तो स्टूडेंट 85 89 है और सेकंड ग्रेटेस्ट हमारा 76 है। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए, एक G1 ले लीजिए, एक G2 ले लीजिए, एक रो ले लीजिए, एक कॉलम ले लीजिए। ओके, चलिए G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू A 0 0। ओके, चलिए अब एक फॉर लूप लगाइए, फिर एक फॉर लूप लगाइए और इसमें पहले अपनी मैट्रिक्स जो है उनको प्रिंट करा लीजिए जिससे कि क्लाइंट को मैट्रिक्स भी नज़र आए। ठीक, ले लीजिए कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस, और ये सिंपल आपने यहाँ पर मैट्रिक्स प्रिंट कराई है। परसेंटाइल डी प्रिंट करेगी ए रो कॉलम। लूप से बाहर आइए, प्रिंटफ कराइए, एक न्यू लाइन इंसर्ट कराइए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट पहले हम इतना ही मैट्रिक्स को प्रिंट करा के देखते हैं, हाफ में ही। ठीक है, तो कंपाइलर को इन्वोक करिए, प्रोग्राम का नाम लिखिए ग्रेटर अंडरस्कोर मैट्रिक्स डॉट सी। ओके, फिर लिखिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी और रन करिए। देखिए आपके सामने मैट्रिक्स प्रिंट हो गई है स्टूडेंट। इसमें से हमें ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट सर्च करना है। चलिए अब हम अपना लॉजिक लगाते हैं स्टूडेंट। लूप को कॉपी कर लीजिए, हाँ ये आपने कॉपी कर लिया। यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। अगर आप बिगनर हैं, प्रोग्रामिंग अभी आप सीख रहे हैं, तो आप टाइप ही करिएगा जिससे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है,
और अगर आप फैमिलियर हो चुके हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अलाउड है आपके लिए। चलिए यहाँ पर कंडीशन लिखिए कि इफ G1, अगर G1 इज लेस देन ARC, तो सबसे पहले G2 की वैल्यू को असाइन कर दो G1 की वैल्यू, और G1 में असाइन कर दो नई मैट्रिक्स की वैल्यू। स्टूडेंट ये ग्रेटर और सेकंड ग्रेटेस्ट यहाँ तक निकल आया है, लेकिन यहाँ लॉजिक कब काम नहीं करेगा, जब ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलने के बाद सेकंड ग्रेटेस्ट आएगा। मैं इस लॉजिक को भी आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसमें एक दिक्कत दिखाऊंगा कि कहाँ आएगी। उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीफ लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट 45 ही होगा। जब 67 पे आएंगे तो ग्रेटेस्ट 67 होगा, सेकंड ग्रेटेस्ट 45 होगा, सही बात है। फिर जब 23 पे आएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमारा 67 है और सेकंड ग्रेटेस्ट 45 है, और 45 23 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब 89 पे आएंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 89 होगी, सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 67 होगी, सही बात है। जब आप 65 पे आएंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट 89 है और 65 से बड़ा है, इसलिए सेकंड ग्रेटेस्ट 67 होगा और ग्रेटेस्ट 89 होगा। लेकिन जब आप 41 पे आएंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ग्रेटेस्ट 89 होगा, सेकंड ग्रेटेस्ट 67 होगा और 67 41 से बड़ा है। जब आप 76 पे आएंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 89 ही रहेगी, लेकिन सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 67 ना होकर 76 होनी चाहिए, जो नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने एलसीएफ नहीं लगाया। इसलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर 67 से कोई छोटी वैल्यू रख लेता हूँ, वो मैंने रख ली स्टूडेंट, मान के चलिए 36। फिर 55 भी 67 से छोटा है और 21 भी 67 से छोटा है। अभी आंसर सही आएगा। अभी आपको आंसर मिलने वाला 81 ग्रेटेस्ट और 67 सेकंड ग्रेटेस्ट मिलेगा आपको आंसर। लीजिए प्रिंटफ यहाँ पे लगाइए आप ग्रेटेस्ट, इसके आगे लीजिए फर्स्ट ग्रेटेस्ट, और यहाँ पर स्टूडेंट आप प्रिंट करा लीजिए G1। ओके चलिए अब सेकंड ग्रेटेस्ट लिख लीजिए, सेकंड ग्रेटेस्ट में आप लगा लीजिए G2। प्रोग्राम को सेव करिए, चलिए और एक बार यहाँ पर कंपाइल कर लीजिए। देखिए कंपाइल किया, अब आप रन करिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू 89, सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 67। स्टूडेंट एक सिलेक्शन लगा लीजिए, बस सिलेक्शन की वजह से ये एक साथ आ गए एक ही लाइन में। ये लीजिए कंट्रोल एस, सेव करिए, दोबारा से एक बार रन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कंपाइल एंड रन, देखिए जी फर्स्ट ग्रेटेस्ट 89, सेकंड ग्रेटेस्ट 67, सही आ रहा है। ओके अब स्टूडेंट एक काम करिए, यहाँ पर आप 76 कर लीजिए, कंट्रोल एस, और प्रोग्राम को रन करके देखिए दोबारा से, कंपाइल एंड रन। देख लीजिए फर्स्ट ग्रेटेस्ट 89, सेकंड ग्रेटेस्ट 67, इन्हें रिप्लेस नहीं करा 76 को, सेकंड ग्रेटेस्ट 76 है। वो क्यों नहीं करा, क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन ये लगाई है कि जब G1 यानी कि हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू छोटी है, अगर G1 छोटा है तभी तो वो G1 की वैल्यू G2 को देगा। तो क्या यहाँ पर 89 क्या 76 से छोटा है, नहीं है ना, नहीं है, इसलिए उसने 76 67 से रिप्लेस नहीं कराया G2 में, क्योंकि आपने कंडीशन यहाँ पे यही तो लगाई है कि जब G1 की वैल्यू ARC यानी कि ये हमारा 85 89 है ना, ग्रेटेस्ट हमारा 89 और यहाँ पे वैल्यू आई होगी 76। क्या 89 छोटा है 76 से, नहीं है ना, तो ये वैल्यू एक्सचेंज हुई नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल पाया। तो आप एक काम करिए ना, इसकी एल्स लिख लीजिए, एल्स में चेक करा लीजिए, एल्स इफ क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वैल्यू ऊपर रिप्लेस नहीं हो रही, G1 अगर छोटा नहीं है किससे, मैट्रिक्स की वैल्यू से, जो करंट मैट्रिक्स की वैल्यू है, अगर छोटा नहीं है तो चेक कर लीजिए क्या G2 तो छोटा नहीं है उस करंट वैल्यू से, जो हमें मैट्रिक्स से मिल रही है उससे छोटा तो नहीं है। अगर छोटा है एंड G1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, ऐसा भी तो सकता है 89 दोबारा से रिप्लेस हो जाए, 89 दोबारा आ जाए, तो उसके लिए लगा दी ARC।
अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गई एल्स की, सही कर लीजिए, एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो इसके अंदर G2 को असाइन करा लीजिए ARC की वैल्यू। बस इतना लिख देना स्टूडेंट। अब ये आपका कोड सही है, रन करके देखिए, वही प्रोग्राम है, दोबारा रन करके देखते हैं। देखिए, कंपाइल किया, ओके, रन किया। अब देख लीजिए 89 और 76 हो गई रिप्लेस। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये है आपका ग्रेटेस्ट एंड सेकंड ग्रेटेस्ट निकालने का प्रोग्राम स्टूडेंट। ग्रेटेस्ट निकालना बहुत आसान है, लेकिन सेकंड ग्रेटेस्ट निकालने में थोड़ा सा लॉजिक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम को, वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा लॉजिक को समझिए, प्रोग्राम को डेवलप कीजिए। ठीक है, चलिए, इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताएंगे सर्च मैट्रिक्स के अंदर कैसे की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।